नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन क्यों है, हमारे इंडिया में इतनी महंगाई क्यों, पेट्रोल के दाम 110 रुपए से भी ज़्यादा हो चुके हैं। दूसरी चीज़, अब ये देखेंगे कि इन सब का आने वाले बजट में क्या होगा, किन मुद्दों पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक तरफ तो ओमिक्रॉन का डर, दूसरी तरफ रोजगार नहीं है। सरकार ने इस बार 7.9% तक का काम करने की कोशिश करी है, लेकिन ताजुब की बात यह है कि 4.5% से ज्यादा अभी तक एम्प्लॉयमेंट दर बढ़ा ही नहीं है। एक बात तो साफ है कि सरकार ने जब कोरोना की महामारी जब आई थी तो उस वक्त आर्थिक पैकेज याद आ रहा होगा आपको, आर्थिक पैकेज की बात की गई थी। सरकार को यह महसूस कराना चाहिए कि सरकार को बुनियादी ढांचे को का पैसा जो खर्च करते हैं अभी तक वो लाखों लोगों तक नहीं पहुंचा है। शहरों में कई युवा बिना नौकरी के हैं, निर्माण श्रमिक घर नहीं चला सकते, बच्चों को मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति के साथ शिक्षित नहीं कर सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों युवा कमाने के अवसर बने रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका जीवन बहुत ही दयनीय है। यानी कि आर्थिक और समृद्धि की स्थिति बहुत ही बेकार है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। दोस्तों, अभी मैंने कहा था मुद्रास्फीति, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। एक्चुअली इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि किसी भी रेट ऑफ इंक्रीज जो प्राइस होता है, जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं, उसके अगर पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष अगर कोई दाम बढ़ जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये इन्फ्लेशन हो गया है। और वैसे ही अगर हम कोई ओवरऑल गुड्स की बात करेंगे और ये देखने को मिलेगा कि सभी गुड्स के दाम बढ़े हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये इन्फ्लेशन है, यानी कि सभी के प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, ये माना जाए कि सरकार की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से जो डेटा शेयर किया गया था कि अभी हमारे दिसंबर 2021 में जो सीपीआई है वो 5.59% है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जो जीडीपी लास्ट फिजिकल ईयर में 9% पहुंचना चाहिए था वो सिर्फ 7.3% पर आकर के अटक चुका है। हालांकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना शेड्यूल मेंटेन किया है और बताया है कि वो अब यूनियन बजट पेश करेंगी 1 फरवरी को। हालांकि हम ये भी देखेंगे कि 1 फरवरी के दौरान वो किन किन मुद्दों पर किन किन बातों को रखना चाहेगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ये माने तो कि जो भी वो बजट पेश कर रही हैं वो इंडिया के फिजिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ही पेश करें, क्योंकि ओवरऑल हम कोविड के पैंडेमिक में इतना ज़्यादा खर्च कर चुके हैं, हमारे वैसे ही स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमें जो भी हम खर्च कर रहे हैं वो बहुत ही सोच समझ करके ही करना होगा। खास करके जो हमारा ब्राइट स्पॉट और डार्क स्टेन है उस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। अब मैं बताऊंगा ब्राइट स्पॉट, जो जैसे कि मैंने पहले वाले टर्म यूज़ किया था। ब्राइट स्पॉट यानी कि एक ऐसी लार्ज फर्म, एक ऐसी लार्ज आईटी इनेबल्ड सेक्टर कंपनियां, या ये भी कह सकते हैं कि वो एक आईटी कंपनी जो लोगों को रोजगार देती है और एक माध्यम है जिससे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को और सुधारा जा सके। ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ब्राइट स्पॉट है। क्योंकि ये उजाला दे रहा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी लार्ज कंपनियां, कोई भी आईटी सेक्टर या कोई भी बड़ी कंपनियां अगर अपना फर्म खोलती हैं और वो उसको बड़े पैमाने पर चलाना चाहती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लोग को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब बात करूंगा डार्क स्टेन के बारे में। डार्क स्टेन जाहिर सी बात है, काला धब्बा। इसका मतलब यही है कि कोई भी इकोनॉमी पर कोई काला धब्बा जो लगा रहा है। जैसे अगर हम बात करें छोटे मोटे फाइनेंशियल लोग, कुछ ऐसे जो कि उधारी ले चुके हैं और उसे रीपे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में बैंक को इससे नुकसान होता है। दूसरी चीज़ कि जो भी छोटी मोटी कंपनियां तो जो पहले से ही कर्जे में डूबी हुई है और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है, जो सरकार को कभी भी प्रॉफिट नहीं दे पाती है, ऐसे कंपनियां जो लोग में अनएम्प्लॉयमेंट का दर बढ़ाती है, जो लोग को एम्प्लॉय भी नहीं कर पा रही है। आपको पता होगा जब से ओमिक्रॉन आया है तब से लोग ज़्यादातर बेरोजगार हो चुके हैं।
क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं, उनके पास कोई कैपिटल नहीं था ताकि वो अपने एम्प्लॉय को उसका सैलरी पे कर सके। जैसे कि अगर एक इंसान किसी कर्जे में डूबा होता है तो वो अपने घर की जमीन जायदाद बेच करके उस कर्जे को चुकाता है ताकि उसकी स्थिति पहले से जैसा नॉर्मल हो सके। सेम वैसे ही सरकार को भी एसेट सेल पे भी बहुत ध्यान देना होगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि अगर हम अपने सरप्लस लैंड है, अगर हमारे पास गवर्नमेंट के जो लैंड है उसे सेल करें तो इस केस में फ़ायदा हो सकता है। और तो और इस चीज़ में हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी में थोड़ी सी इजाफा हो सके। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और दूसरी बात, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो मन में, कोई भी चीज़ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक के बारे में वीडियोस चाहिए।